जनरेटर का इस्तेमाल जो है सनत में जब किया जाता है, बिजली जब चली जाती है, तो उस दौरान भी सोलर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ़ 30% का जनरेटर के ऊपर लोड हमारा रह जाएगा, 30% का। बाकी 70% हमारा सोलर उसको टेक ओवर कर लेगा। जब इंडस्ट्रीज़ के सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इनफैक्ट हमें क्लियर होनी चाहिए। जो ट्रांसफ़ार्मर है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट इस बात को समझना है कि सोलर इंस्टॉलेशन में इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या लार्ज स्केल के ऊपर जब हम इंस्टॉलेशंस कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं स्मार्ट सन पावर कंपनी का ओनर हूँ। ये कंपनी सोलर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो आपको वीडियो फ्राहम की जा रही हैं, इसमें आपको सोलर से बिजली पैदा करने के जो तरीक़ेकार हैं, इनके ऊपर मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ। और ये जो हमारी अभी जो वीडियो का तसलसल चल रहा है, ये है बजट और ज़रूरत के मुताबिक दुरुस्त बिजली पैदा करने के सोलर प्लांट का इंतखाब। तो आज की जो हमारी वीडियो है, वो सनती सतह के ऊपर जो बिजली पैदा की जाती है सोलर से, उसके बारे में है। देखें जी, हुकूमती सतह के बाद जो सोलर सिस्टम का इस्तेमाल है, वसीं पैमाने पर, जिसमें वसीं बजट भी दरकार होता है, वो है सनती सतह पर। चाहे वो सनत हुकूमती उसके जो है कंट्रोल में हो या निजी हो। तो इसके बारे में ये सबसे बड़ा इसका इससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है। निजी सतह पर जो इंडस्ट्री या सनती के जो सोलर सिस्टम लगवाने के जो फ़ायदे हैं, वो आपने समझने के जो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात ये कि इंडस्ट्री या सनत हमारी जो चल रही होती है, वो चल रही होती है बिजली से। और इनका ज़्यादातर जो दौरानिया है वो दिन के वक़्त का है। दिन के वक़्त हमारी ज़्यादातर सनतें दिन के वक़्त चल रही होती हैं। बहुत ऐसी सनतें भी हैं जो दिन और रात काम करती हैं, लेकिन उनमें भी एक अपना फ़ायदा है। लेकिन जो सनतें दिन के वक़्त में जो है जिनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उनका फ़ायदा तो सीधा-सीधा सा है कि वो दिन के टाइम पर जो उन्होंने बिजली इस्तेमाल करनी थी, वो सूरज से उनको वो बिजली मिल गई। और उस बिजली से जो उनकी पैदावार जो लागत थी, वो उनकी जो जो भी प्रोडक्ट कर रहे थे उसके लिए उसका खर्चा कम हो जाएगा। जब उनका खर्चा कम होगा, तो जो मार्केट में कंपटीशन में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अपनी प्रोडक्ट कम कीमत में जो है सेल कर सकते हैं। तो मार्केट को वो बीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दिन और रात दिन जहाँ पर भी चल रही है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं और उस लागत से वो मार्केट के अंदर, चाहे वो नेशनल वाइड हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो वो प्राइसेस को जो है उसमें उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा एक बड़ा फ़ायदा सनती सतह के ऊपर। देखें, जब बिजली का दौरानिया यानी कि बिजली जब चली जाती है, तो उस दौरान जनरेटर्स जो हैं वो ऑपरेट करने पड़ते हैं, जो कि बड़े एक फ्यूल कंज़म्पशन होती है हमारी सनत में। कि जब भी लोड शेडिंग जिन इलाकों में होती है, तो वहाँ पे जब हम सनत जो है वो उसको हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको तो हमने कंटिन्यू जो है उसको बनाना है और हम नहीं चाहते कि अपनी सनत को बंद करें, तो हम जनरेटर चलाते हैं। अच्छा, तो सनती सतह के ऊपर जो सबसे ज़रूरी बात समझनी है वो है जनरेटर का इस्तेमाल जो है सनत में जब किया जाता है, बिजली जब चली जाती है, तो उस दौरान भी सोलर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम एट लीस्ट सिर्फ 30% का जनरेटर के ऊपर लोड हमारा रह जाएगा, 30% का। बाकी 70% हमारा सोलर उसको टेक ओवर कर लेगा। तो डेफ़िनेटली एक फ़ायदा सनत में ये भी है कि सोलर लगवाने का, जब हम बिजली चली भी जाती है, तो हम अपने जनरेटर पर लोड कम कर सकते हैं और जो उसकी हमारी लागत है, वो कम हो जाएगी। इंडस्ट्रीज़ में मतलब अगर हम देखें तो हुकूमती सतह पर जो ओवर 100 मेगावाट जो सिस्टम्स हैं, वो हुकूमती सतह के उसके दायरा-कार में आ जाते हैं। और 100 मेगावाट से कम जो सिस्टम हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पर भी हों, लेकिन वो उसको इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादातर जो है लगाया जा रहा है, और चाहे वो निजी सतह पर हो। तो इसका मतलब है कि 100 मेगावाट से कम जो पावर के सिस्टम हैं, वो हम इंडस्ट्रियल कैटेगरी में काउंट करते हैं। जब इंडस्ट्रीज़ के सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं, तो एक बड़ी
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इनफैक्ट हमें क्लियर होनी चाहिए। हमें सोलर सिस्टम का जब हम इंतखाब कर रहे होते हैं तो हमें ग्रिड लाइन जो है हमारी कौन-सी है, किस कैटेगरी की है, 11,000 की है या इनफैक्ट 450 वोल्टेज की है, जो छोटे स्केल के ऊपर होती है। तो ये इसको हमने सामने रखते हुए सोलर सिस्टम का इंतखाब करना है और साथ-साथ जो ट्रांसफ़ार्मर है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफ़ार्मर के साइज़ का इंतखाब जो है, साइज़ के हिसाब से सोलर सिस्टम का इंतखाब किया जाता है। नॉर्मली तो हम देख रहे होते हैं कि हम अपने घर में जो हमारा लोड होता है, उससे हम 1.5 इंक्रीज़ करके लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में जो है एटलीस्ट जितने साइज़ का अगर 100 केवीए का ट्रांसफ़ार्मर है, तो हमें 80 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक रेफ़रेंस है, इससे बाकी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट। इस बात को समझना है कि सोलर इंस्टॉलेशन में इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या लार्ज स्केल के ऊपर जब हम इंस्टॉलेशंस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम एलिवेशन कस्टमर स्ट्रक्चर्स के ऊपर कम काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमारे पास या तो लैंड जो है वो काफ़ी होती है या रूफ़टॉप्स के ऊपर जगह काफ़ी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जिसका इंतखाब किया जाता है, उसमें एक ख़ास ख़्याल रखने की बात है। इसमें ज़्यादातर हमारे जो इंस्टॉलेशंस जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रास्ता भी है। आपको लैंडस्केप में यानी कि L2, L3 का इंतखाब जो है, L2, L3 का इंतखाब नहीं करना चाहिए। आपको P1 या P2 स्ट्रक्चर का इंतखाब करना चाहिए। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में जब हमारी विंटर्स के डेज़ होते हैं, तो अक्सर व बेशतर चूँकि जगह थोड़ी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, थोड़ी कम होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारी P1 स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे चूँकि जो पैनल्स अभी डिज़ाइन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हाफ कट के साथ। हाफ कट के साथ जो पैनल होता है, इसकी अगर एक साइड पर शैडो आ भी जाए, तो दूसरी शैडो दूसरी साइड उसकी पैरेलल में फंक्शन करती है। तो लैंडस्केप में जब पैनल हमारा डिप्लॉय हुआ होता है, तो उसमें अगर शैडो आता है, तो वो दोनों हाफ कट की हाफ साइड पर भी और हाफ कट की दूसरी साइड पर भी जो है, उसके ऊपर शैडो जब चला जाता है, तो उससे लॉसेस जो हैं हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारी जनरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। जबकि P1 में ये फ़ायदा है कि अगर उसकी लोअर पार्ट के ऊपर शैडो आ भी जाए, तो उसका अपर जो पैनल हिस्सा है हाफ कट का, वो परफ़ॉर्म करता है और उसमें जनरेशन के लॉसेस कम होते हैं। हमारी जो ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, उसमें जो हमारा प्लांट लगाया गया है, सोलर पैनल्स जो लगाए गए हैं, उसका डिस्टेंस कितना है जहाँ पर हमारी जो ग्रिड की सप्लाई है। अब इसमें ऐसी मुनासिब जगह का इंतखाब होना चाहिए, सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर्स तक, जो जिसमें हमारे डीसी ट्रांसमिशन लॉसेस भी जो हैं वो कम से कम हों और एसी ट्रांसमिशन लॉसेस भी कम से कम हों। इसमें जो सबसे बेहतर तरीकाकार होता है वो ये होता है कि चूँकि हम जो सोलर पैनल से जो प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है लो करंट पे। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसकी ट्रांसमिशन बढ़ा सकते हैं एज़ कम्पेयर्ड अगर हम एसी ट्रांसमिशन के ऊपर बात करें, क्योंकि वो 450 वोल्टेजेस के ऊपर होती है। तो 450 वोल्टेज और हाई करंट पे होती है, तो उसके लॉसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और उसकी लागत भी बढ़ जाती है। तो हमें चुनाव करना है, डीसी ट्रांसमिशन थोड़ी बढ़ानी है और एसी ट्रांसमिशन को हमें कम करना है। तो ये हैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो इंडस्ट्री के मुतालिक जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो इनफैक्ट मैंने आपको बताई हैं। तो हमारी इसी तरह से जो मालूमाती वीडियोज़ हैं, उनका सिलसिला जारी है। आपसे वही गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए बेल के आइकन को क्लिक करके फर्दर जो हमारे नोटिफ़िकेशंस आएँगे, उनसे फ़ायदा उठाएँ। यकीनन हम ऐसी मालूमात भी हम आपको देंगे, जो आगे चल के आपका सोलर जो आपने अपने लिए इंतख़ाब करना है, उसका दुरुस्त इंतख़ाब कर सकेंगे।